शैल वंश शासनकाल 7वीं से 8वीं शताब्दी। वंश सूर्यवंशी। समकालीन सरपूर्य वंश एवं राजतुल्य वंश। क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र। उपाधि महाधिराज महाराजाधिराज व परमेश्वर नीप। जानकारी दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम घरौली से प्राप्त ताम्रपत्र से मिलता है। प्रमुख शासक श्रीवर्धन। संस्थापक दूसरा श्री पृथ्वीवर्धन। श्री वर्धन के पुत्र। तीसरा जयवर्धन श्रीवर्धन के पौत्र। इन्होंने विध्वंस पर देश को जीता था। इनकी घरौली ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। चौथा श्रीवर्धन द्वितीय। पांचवा जयवर्धन द्वितीय। स्थापत्य श्रीवर्धन ने एक सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी का निर्माण करवाया था। पतन संभवतः इस वंश के उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। नोट: इन्होंने सरपूर्य वंश के स्थान पर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में शासन किया। सरपूर्य वंश संस्थापक सरबराज। शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी। राजधानी शासक एवं राजधानी सरबराज सरबपुर। प्रसन्न मात्रा मल्हार प्रसन्नपुर। प्रवरराज प्रथम सिरपुर एवं श्रीपुर। स्रोत: शासक एवं अभिलेख ताम्रपत्र। शासक भानुगुप्त। केरल अभिलेख 510 ईस्वी और नरेंद्र। पिपरदुला ताम्रपत्र। कुरुप ताम्रपत्र। मल्हार रावण ताम्रपत्र। जयराज मल्हार ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र। सुदेवराज सरबपुर ताम्रपत्र। सिरपुर ताम्रपत्र। महासमुंद ताम्रपत्र। कवातल ताम्रपत्र। प्रवरराज प्रथम ठाकुरदिया ताम्रपत्र। मल्हार ताम्रपत्र। पृष्ठभूमि: सरपूर्य वंश के शासक स्थानीय व्यक्ति थे। वे पहले वागटकों के समान थे। बाद में उनकी जानकारी आपसी फूट का लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। अन्य नाम: अमार्यकुल अमरजकुल। वेगरराज के मल्हार ताम्रपत्र में उल्लेखित राज चिन्ह गजलक्ष्मी। इनके समस्त अधिकार पत्रों की मुहर पर यह राज चिन्ह लगाया जाता था। धर्म वैष्णव धर्म। उपाधि परम भागवत। शिल्प श्रीदत्त अचल सिंह ज्येष्ठ सिंह द्रोणिका सिंह गोल सिंह। विशेष: इस वंश के शासक संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों को महत्व देते थे। वंश क्रम: सरबराज संस्थापक नरेंद्र सेन। प्रसन्न द्वितीय। प्रसन्न मात्र। जयराज मानमात्र। दुर्गराज सुदेवराज प्रथम। प्रवरराज प्रथम और प्रवरराज द्वितीय। अंतिम शासक वेगरराज। सरबराज 460 से 480 ईस्वी। संस्थापक सरपूर्य राजवंश। राजधानी सरबपुर। संबलपुर सारंगगढ़। शासन क्षेत्र: सरबराज का शासन क्षेत्र महानदी के उत्तरी भूभाग पर था तथा वे एक कुशल राजा थे। सामंत: सरबराज प्रवरसेन प्रथम वाकाटक नरेश के समान थे। सिक्का: इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। ये सिक्के सातवाहन मेघ तथा मित्रों के सिक्कों का अनुसरण है। उल्लेख: इनके नाम का उल्लेख गुप्त वंशीय शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख में है, जिनमें सरबराज को भानुगुप्त के समान गोपराज के नाना से संबोधित किया गया है। नरेंद्र 480 से 505 ईस्वी। उपाधि परम भागवत। रावण प्लेट में उल्लेखित अनुयायी। वैष्णव धर्म। मुद्रा: इनके द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में गजभिषिक्त लक्ष्मी का अंकन प्रमुखता मिलता है। ताम्रपत्र: इनके द्वारा निम्नलिखित 3 ताम्रपत्र जारी किए गए हैं। ताम्रपत्र विवरण: पहला पिपरदुला ताम्रपत्र सारंगगढ़ विवरण शासनकाल के तीसरे वर्ष में जारी किया गया। इनके अनुसार भोगपति राहुदेव ने नंदपुर भोग में स्थित शंकरपद्र संभवतः शंकर ग्राम नामक ग्राम दान में दिया।
इस ताम्रपत्र में इन्होंने अपने आप को सरभराज का पुत्र कहा। दूसरा कुरु ताम्रपत्र धमथरी अपने शासन के 24वें वर्ष में जारी किया था। इस ताम्रपत्र से स्पष्ट होता है कि इनका शासनकाल लंबा रहा होगा, अर्थात ये अपने शासनकाल में रजत जयंती पूरी कर रहे होंगे। इस ताम्रपत्र में उल्लेखित है कि चुल्लाड़ा सीमा भोग में स्थित केसवक नामक ग्राम परम भट्टारक द्वारा भातृतस्मी नामक ब्राह्मण के ताम्रपत्र पर दान लिख कर दिया गया। इस ताम्रपत्र में मंदिर दान का भी उल्लेख है। तीसरा मल्हार रावण ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र तिथि विहीन तथा अधूरा है।